2008 के चुनाव में जीती हुई कांग्रेस के साथ बीजेपी ने किया था छल कपट और लहराया था परचम। अब की बार नहीं चलेंगे कोई हथकंडे, जनता देगी मुंहतोड़ जवाब। कुमुदनी सिंह। मध्य प्रदेश में हो रहे पंचायती राज चुनाव एवं नगरीय निकाय चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। हम बात करेंगे सीधी जिले की, जहां 2008 के चुनाव में नगरपालिका अध्यक्ष पद की उम्मीदवार रही कुमुदनी सिंह आज मीडिया से मुखातिब होते हुए बताया कि 2008 के चुनाव में बीजेपी की सरकार ने झूठ फरेब छल कपट कर नगर पालिका अध्यक्ष बनाया था, जो कि मेरे कहने के बावजूद भी रिकाउंटिंग नहीं कराई गई थी। नहीं तो जनता हमें उसी समय ही चुनी थी, लेकिन कांटे की टक्कर से मुझे हार का सामना करना पड़ा था। अब की बार इन बीजेपी वालों की झूठ फरेब छल कपट व ईवीएम की गड़बड़ी नहीं चल पाएगी। जनता मन बना चुकी है और इन्हें मुंहतोड़ जवाब देगी। मैं नगरपालिका क्षेत्र वार्ड क्रमांक 13 से फिर चुनाव लड़ रही हूं और पूरी मेहनत के साथ मैदान में उतर रही हूं और जन समर्थन भी मुझे खूब मिल रहा है। अगर जनता का प्यार ऐसे ही बना रहा तो सत्ता में आने के बाद समूचे नगर पालिका क्षेत्र का चहुमुखी विकास करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगी। आइए सुनते हैं नगर पालिका वार्ड क्रमांक 13 से लड़ रही कुमुदनी सिंह की पूरी बातचीत। सामान्य अध्यक्ष, इस बार आपको चुनाव लड़ना है तो किस बार से चुनाव लड़ेंगी और उसमें जनता के बीच में क्या मुद्दे लेके जाएंगे? देखिए, चुनाव तो लड़ना है क्योंकि 2008 का चुनाव जिस तरह मुझे हराया गया था, मैं अपने जीवन में कभी भूल नहीं पाई। और जनता के बीच 2008 का चुनाव जो था, एक छलावा था मेरे साथ अन्याय हुआ था और जीता चुनाव हार गए थे। अब मैं सोचती हूँ 13 नंबर वार्ड से, चूँकि महिला सामान्य है, तो मैं लड़ूंगी। और अगर जनता चाहेगी और पार्षद चाहेंगे तब प्रत्यक्ष चुनाव है। चूँकि तो जिस तरह से देखा जा रहा है कि देवेंद्र सिंह जी पहले बीजेपी में थे, वो नगर पालिका अध्यक्ष थे, उन्होंने कितना काम किया है, अब इसके बाद कांग्रेस में आ गए। क्या लगता है आपको उस जो जिस तरह से वो बीजेपी में, क्या कांग्रेस में आने के बाद आपको सपोर्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? उन्होंने पहले भी काम किया था क्योंकि उनकी छवि बहुत अच्छी थी, वो काम का उनको जुनून था, वो अच्छा काम करते थे। अब वो कांग्रेस में आ गए हैं और उनका पूरा सपोर्ट भी है और कांग्रेस के साथ हम लोग सब इकट्ठा एक टीम के रूप में काम करते हैं। कोई विरोध आपस में कभी रहता ही नहीं है। नहीं तो क्या ये जिस तरह से नगर पालिका में आए दिन भ्रष्टाचार हो रहे हैं, अभी आपने देखा है कि जो नगर पालिका सीएमओ थी कमला कोल जी, उनको हटा दिया गया है। तो आप अगर चुनाव जीतती हैं तो इसके बाद सीधी की क्या दशा होगी और क्या दिशा होगी, उसमें आप कैसे काम करेंगे, क्या लगता है? देखिए, अगर अध्यक्ष अगर पावरफुल बैठता है, दमदार बैठता है, उसमें खुद की ताकत होती है, तो बहुत अच्छी दशा और दिशा दोनों सुधार सकता है। कमला कोल वास्तव में भ्रष्ट थी, इसीलिए उनको हटाया गया। ये तो भाजपा सरकार की एक नीति रहती है कि वो कहते कुछ है करते कुछ हैं, और इसी तरह उन्होंने कमला कोल को भी लाया गया था। वो अपने से तो यहाँ आई नहीं थी, कुछ मुद्दे ही बना के और कुछ सोच के ही लाया गया था। ज़्यादा नहीं बोलते हैं हम किसी के, आप लोग तो जानते ही हैं। 2008 में भारतीय जनता पार्टी ने आपके साथ कैसे छलावा किया था? देखिए, ये तो पूरा आज तक भाजपा वाले भी कहते हैं कि मैडम आप तो चुनाव जीती थी। उसके अंदर लाठी चार्ज, अश्रु गैस, और हम लोग हमारे पार्षदों को हमारे जितने काउंटिंग एजेंट थे सब बाहर निकल गए। उसके बाद शाम को जो काउंटिंग शुरू हुई उसमें बुरी तरह से हम लोगों को परेशान किया गया और गाली गलौज अंदर भी हो रहा था। कलेक्टर बार बार ऊपर से फ़ोन आ रहा था तो वो अपना स्टेटमेंट पता नहीं क्या बात करते थे कि मैं हम लोगों को सुनने की तैयार नहीं थी।